आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेराज वली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा अनमोल कांग्रेसी। ये एक सीरीज़ है जिसके तहत सन 89 से पहले के उन कांग्रेसियों से आपको मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ा। उन्हीं में से एक नरेंद्र दत्त त्रिपाठी जी जो आज हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि उनका कांग्रेस के साथ का सफ़र कैसा रहा। साथियों, ये एक अनमोल कांग्रेसी हमारा सीरीज़ का नाम है, हैशटैग अनमोल कांग्रेसी, जिसको आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने वाले साथी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यूट्यूब पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है मेराज वली आफरीदी। उस पर आप इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जिस तरह से सहयोग, दुआएं और मोहब्बत मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। तो हम आज बात करेंगे नरेंद्र दत्त त्रिपाठी जी से, जिन्होंने तकरीबन सन 80 के आसपास कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और इस बात का धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। जैसा आपको बताया है कि ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है, अनमोल कांग्रेसी जिसका नाम दिया है, और इसका नाम भी अनमोल कांग्रेसी इसलिए दिया है क्योंकि मेरी नज़र में वो लोग जो 89 से पहले कांग्रेस में आए और अब तक उन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो सच में अनमोल हैं। उनका कोई मोल नहीं, ना सिर्फ हमारे लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों का हम लोग जितना शुक्र अदा करें, जितना हम आपको सैल्यूट करें, उतना कम है। क्योंकि पार्टी जो आज तक खड़ी है, 30-32 साल हो गए बिना सत्ता नहीं है, उसके बावजूद पार्टी खड़ी है, तो निश्चित तौर पे आप जैसे लोगों की वजह से। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे बताया कि करीब 80 के आसपास आपने पार्टी ज्वाइन करी, उस वक्त पार्टी ज्वाइन करने के पीछे मकसद आपका क्या था? क्यों आपने कांग्रेस पार्टी ही चुनी? सर्वप्रथम तो सबसे पहले मेराज भाई आपका और आपके इस चैनल का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बूढ़े तबके के कांग्रेसियों को याद किया और ढूंढ के आपके सामने लाए। अब बात आती है कि उस वक्त मैंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। जी, एक्चुअली ये वो पीरियड था कि कांग्रेस का ही शासन था और उसमें बीच में संघीय सरकार चौधरी चरण सिंह की बनी थी जी। परंतु चूंकि विचार धर्मनिरपेक्ष था, विचार सद्भाव का था, विचार आपसी एकता का था, इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी दिखाई दी जो सबको लेकर चलने वाली थी, सबके सुख दुख में साथ रखने वाली थी। इसलिए हमने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस जब ज्वाइन की तब अमीनाबाद में हैदर बिल्डिंग में शहर कांग्रेस कार्यालय हुआ करता था। अमीनाबाद में सर, ये किस जगह पर? पारिक के सामने हैदर बिल्डिंग जी, जहाँ पे आज 2-3 बैंक है, टेम्पो स्टैंड के बिल्कुल सामने है। जी। आज वहाँ नहीं है कार्यालय, अब पार्क रोड में चला गया। तो उस समय मैं जब दाखिल हुआ तो हैदर अब्बास रजा इसके शहर अध्यक्ष थे। उनके साथ में हमने नगर निगम में लालबाग में कार्यक्रम भी किया जन समस्याओं के लिए, जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ। और इसलिए याद है कि मेरी चप्पल और हैदर अब्बास शहर अध्यक्ष की चप्पल टूट गई थी।
और हम लोग जब वहाँ से भागे तो हजरतगंज की तरफ भागे और सामने बाटा था, ये नहीं देखा कि वो दुकान कौन सी है, हम लोग घुस गए। इत्तेफाक से वो बाटा की थी, तो पहला काम तो हम दोनों ने चप्पल ली। और वो चप्पल हैदर अब्बास जी की देन है जो उन्होंने हमको पहनाई वहाँ पर। अच्छा, इसलिए वो याद है। उसके बाद रामकिशोर रस्तोगी जी हो गए और पीरियड आ गया इंदिरा जी के गिरफ्तारी का। तो उसमें ये हुआ कि 13 दिन सामूहिक रूप से 12, 13, 11 आदमी रोज गिरफ्तारी देंगे। अच्छा। तब कैसरबाग में नेशनल प्रेस था। तो इस शहर कांग्रेस कमेटी से हम लोग रोज 11 व्यक्ति इकट्ठा करते थे, कार्यकर्ता इकट्ठा करते थे और कैसरबाग चौराहे पर जाकर के वहाँ गिरफ्तारियाँ देते थे। आखिर में मैंने, दिनेश श्रीवास्तव ने और दुबे ने, अब पूरा नाम नहीं याद है, राजा जी प्रम के हैं दुबे जी, और तमाम लोगों ने रत्नाकर हुए हैं, तब लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। लखनऊ में गोलागंज में था तो उसमें छपा था, फैजाबाद जेल भेजा गया। तो 7 दिन वहाँ रहे हम लोग। अच्छा, 7 दिन रहे, 7 दिन फैजाबाद जेल में? 7 दिन रहे। अच्छा। फैजाबाद का जो जेलर था वो भी बहुत प्रशंसक था, तो उसने अपने घर में मुरब्बे बनाए थे। अच्छा। तो इत्तेफाक से बातों में पता लगा कि उसने मुरब्बे बनाए। हाँ। तो हम लोगों ने फिर उसके मुरब्बे पूरी अचारदानी खाली कर दी। अच्छा। हाँ, जेलर की खूब खाया हम लोगों ने। और 31 दिसंबर का दिन था। तो चूंकि नया वर्ष बनाना था तो हम लोगों को ग्रीटिंग लेने थे। तो उस जेलर ने, यादव जेलर था। अच्छा। उस जेलर ने हम लोगों के साथ इतनी रियायत की कि हम लोगों को रकाबगंज फैजाबाद मार्केट में उसने हम लोगों को भेजा, साथ में 3-4 मस्केट वाले। मतलब आप लोग अरेस्ट थे, जेल में थे, और उसके बाद उन्होंने आप लोगों को मार्केट करने के लिए दिया। 4-5 मस्केट के साथ में हम लोग गए। रकाबगंज मार्केट है फैजाबाद में, वहाँ पे हम लोगों ने कार्ड खरीदे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कार्ड खरीदे, फिर जेल आ गए, जेल में ही सब कार्ड लिखे गए। अच्छा। वहीं से सब पोस्ट हुए। और उसी जेल के ही फ़ोन से हम लोग बात भी कर लेते थे। तो ये उसका सहयोग था। अच्छा। और क्योंकि सबको मालूम था कि अरे सहयोग क्या सर, आप लोग मुरब्बे खा गए पूरे। हाँ, तो सहयोग था। और मालूम था उसको भी कि सरकार तो आनी है। तो वो भी सहयोग कर रहा था। वहाँ से ये सरकार आनी है, इसका डर था या सम्मान था कांग्रेसियों के प्रति? नहीं, ये सम्मान कांग्रेसियों के प्रति था। कांग्रेसियों को उस समय 24 और 45 रुपए की डाइट होती थी। तो वो डाइट पूरी दी जाती थी, फल वल सब दिया जाता था। उसके बाद शाम को खेलने के लिए फुटबॉल और वॉलीबॉल और सब, ये सब व्यवस्था होती थी। और जो 20 साल कैदी होते थे वो आपकी सेवा में होते थे। अच्छा। 20 साल जो कैदी होते थे वो आपकी सेवा में होते थे। उसके बाद जब वहाँ से छूटे उठे तो उसके बाद चूँकि अब हम लोग, मोहर लग चुकी थी, पूरे कांग्रेसी हो चुके थे। अब कांग्रेस के अलावा और किसी की बात करना पसंद नहीं करते थे। जी जी जी। तो हमारे मोहल्ले में, शास्त्री नगर में, एक अमरनाथ श्रीवास्तव जी रहते हैं। अच्छा। जो आज दिवंगत हो गए हैं। जी। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी के रिश्तेदारी में थे। अच्छा। तो उनसे कांटेक्ट हुआ। जब ये जान गए कि लाल बहादुर जी के रिश्तेदार हैं तो उनसे कांटेक्ट किया गया। तो उन्होंने बताया कि सुनील शास्त्री लखनऊ बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहे हैं और यहाँ गोलागंज में रहते हैं। तो उनके थ्रू हम लोग बैंक ऑफ इंडिया और गोलागंज सुनील शास्त्री के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। उनसे भी अच्छे व्यवहार हो गए। तो जाएँ तो मेरा, उनकी वाइफ, मेरा भाभी, सब पराठा राठा अपना खिलावें, हम लोग जाएं। तब विचार आया कि एक मूर्ति शास्त्री जी की शास्त्री नगर में लगाई जाए। तो हम लोगों ने प्रारूप तैयार किया
प्रारूप तैयार किया, फिर ये हुआ कि भाई माता जी इसका उद्घाटन करें, शिलान्यास करें, तब शोभायमान होगा। तो खैर वो रेडी हो गए, तैयारी हो गई। तो हम लोग जयपुर से वो मूर्ति लेके आए, इतनी बड़ी मूर्ति थी। कल्याण गवर्नमेंट से पहले इसी चौराहे पे लगी हुई थी। ये चौराहा भी उसी मूर्ति के बाद बनाया गया था, ये कोना। तो मूर्ति की स्थापना करवाई गई। अब वो इत्तेफाक से समय फ़ोटो नहीं है, नहीं तो हम आपको फ़ोटो दिखाते हैं। ललिता जी, मीरा जी, सुनील शास्त्री जी और हम लोग मूर्ति जा रहे हैं उद्घाटन करने। वो फ़ोटो है। तो वो फ़ोटो, मूर्ति की स्थापना की गई, मूर्ति का अनावरण किया गया। उसके बाद सुनील शास्त्री जी को हम लोगों ने गोरखपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया। गोरखपुर से पहला चुनाव। किस समय की बात होगी, कौन सा सन है ये, सन आपको याद होगा? अब सन तो भाई नहीं बता सकता मैं, पुरानी बातें हैं। अब सन तो दस्तावेज देखेंगे तभी पता लगेगा। कोई बात नहीं है। तो पुरानी बातें हैं, मतलब अब आप समझ लीजिए, जब हम सुनील शास्त्री की बात कर रहे हैं तो कितने पीछे बात कर रहे हैं, जी, है ना जी। तो चुनाव लड़वाया। उसके बाद लखनऊ से शीला कौल थी, लखनऊ से शीला कौल को लड़ाया, सांसद थी। और यही कार्यालय था, और मोहम्मद रफ़ी विधायक जी थे, यही कार्यालय था। तो सोबतिया बाग में रहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका कार्यालय यही होता था। उन्होंने अपनी जीप दे रखी थी हमको। कौन सा कार्यालय होता था? कांग्रेस चुनावी, हाँ यही। अच्छा। तब ये सब नहीं था, यहाँ से वहाँ तक पूरा जगह था। अच्छा। अरे ये कार्यालय हमेशा रहा, सभासद का भी, और मतलब कांग्रेस का कार्यालय हमेशा रहा। यहाँ सभी। आपने जब 80 के आसपास पार्टी ज्वाइन करी है, उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं जवान था, और बल्कि उभरता हुआ था। मतलब बहुत बड़ा भी नहीं था, छोटा था। और दरअसल उस समय सभासद के चुनाव नहीं होते थे, ये वो पीरियड था। अब आप चल के आए हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट का पत्थर लगा हुआ है। जी हाँ। देखा ना? हाँ। तो ये उस समय हम लोगों ने लगवाया था जब सभासद का चुनाव नहीं होता था। ये उस समय की देन है। का नाम भी शास्त्री नगर है। ये तो कुंडरी है, उसका नाम भी हम लोगों का रखा हुआ है। जहाँ से हम उतर रहे थे, जी, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, जी, शास्त्री नगर। और ये जिस जहाँ पे आप भवन साहब वाले चौराहे पे जो खड़े हैं, ये शास्त्री नगर है। हाँ, जी। वो एक्शन डायरेक्शन है कि आपका शास्त्री नगर शुरू हो रहा है। और इस चौराहे का नाम भी शास्त्री चौराहा। ये शास्त्री चौराहा, ये मोहल्ला शास्त्री नगर, अंदर वाला सब, ये सब उसी जमाने का, ये उस समय का है। शास्त्री नगर नाम दिया है, ये डाक खाने में और सब चिट्ठी पत्री करके तब शास्त्री नगर नाम दिया गया। इसके पीछे का कारण क्यों शास्त्री नगर क्यों रखा? अब चूंकि शास्त्री जी से प्रभावित थे, और शास्त्री जी की परिवार से संगत हो गई थी। तो वो लोग यहीं कहीं रहते थे क्या? नहीं, शास्त्री जी की एक रिलेशन में थी, ये मास्टर कन्हैया लाल रोड पर जी, इनका परिवार है। अच्छा। शास्त्री जी का। अच्छा। शास्त्री जी जब भी लखनऊ आते थे, तो मास्टर कन्हैया लाल रोड जरूर आते थे। तो आप लोगों ने इस जगह का नाम शास्त्री जी से बस प्रभावित होकर इस जगह का नाम शास्त्री, हाँ, क्योंकि अब शास्त्री जी की स्टेचू लगानी थी, तो कुछ पब्लिसिटी होनी चाहिए। तो वो स्टैचू अभी कायम है या हट गई है? नहीं, वो स्टैचू तो कल्याण गवर्नमेंट में हटा दी गई, वो उठा ले गए। जब उठा ले गए तो हम लोगों ने बवाल किया। अच्छा। तो मूर्ति तो वापस मिल गई, आज भी स्कूल में लगी हुई है। अच्छा, है ना? लेकिन उन्होंने अपनी, ये जो देख के आए हैं मूर्ति, ये उन्होंने अपनी लगवाई कल्याण ने। अच्छा। अरे इस पे तो बहुत बवाल हुआ। जी। वरना तो ट्रक में वो मूर्ति भर के लिए ही जा रहे थे, मतलब जगह खाली करो। अच्छा। तो शास्त्री नगर का नाम रखा गया, डाक और तू मैं सब लिखा पढ़ी करके शास्त्री नगर नाम रखा गया। फिर शास्त्री जी के साथ काम करने का मौका तो आपको नहीं मिला।
आप बताने चुनाव के दौरान? नहीं, शास्त्री जी से कोई नहीं। शास्त्री जी के दिवंगत होने के बाद जी उनके परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ। और शास्त्री जी के जो बड़े लड़के थे फतेहपुर से, उनके चुनाव में गए। नहीं, अनिल से बड़े। अच्छा। उनकी डेथ हो गई, नाम नहीं याद आ रहा है। उनके चुनाव में 15 दिन रहे। ललिता जी भी थी। अच्छा। और बाकायदा कैलेंडर गांव बांटे हम लोगों ने। 15 दिन रहे वहाँ पर। हरिकिशन शास्त्री। अच्छा। अच्छा। तो फतेहपुर रहे 15 दिन जी। तो प्रचार किया, सब कुछ किया। और अनिल शास्त्री उससे छोटे हैं, हालांकि वो भी जानते हैं, सब मेल जोल है। लेकिन चूंकि मेन संबंध था यहाँ सुनील शास्त्री से और वहाँ हरिकिशन से, ये मेन संबंध था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने पार्टी बदल ली सुनील शास्त्री ने। जी। तो जब पार्टी बदल ली तो स्वाभाविक है कि आपसे हमारी वार्ता कम होगी। और हम लोग चूंकि फुल फ्लेड कांग्रेसी हो चुके थे, कांग्रेस के ही लिए काम कर रहे थे, तो फिर आगे बढ़ना शुरू किया। और जब आगे बढ़े हम तो तब राजा मोहन सिंह की बिल्डिंग थी कैसरबाग कोतवाली के सामने। यहाँ यूथ कांग्रेस का ऑफिस था, संजय सिंह अध्यक्ष थे। राजा संजय सिंह अध्यक्ष थे, जो अब नहीं है। हाँ, जो अब नहीं है, जो अब पार्टी में भी नहीं है। तो संजय सिंह अध्यक्ष थे। तो यहाँ संपर्क होने लगा, यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। तो उस पीरियड में संजय गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी। तो तीसरा वर्ष था, तीसरी वर्षी में प्रोग्राम यह बनाया गया, मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा जी। तब राजीव गांधी जी AIC जनरल सेक्रेटरी थे उस समय जी। तो कैंप लगाया गया। कैंप में 5 बेड लगाए गए जी। उस 5 बेड में नरेंद्र त्रिपाठी, जगन्का पाल, अनिल सिंह, अशोक त्रिवेदी और एक नाम और, 5 लोग उस बेड पे लेटे हुए थे। ब्लड उन 5 में एक आप थे और वो डोनेशन हो रहा था सिरिंज। और राजीव गांधी जी को आना था। ये था कि जब तक वो आएंगे तभी तक ये होना है, वही सिरिंज हटाएंगे। अच्छा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ की सिरिंज राजीव जी ने हटाई। अरे वाह। उनकी उंगलियों से ये स्पर्श हुआ। हाँ। वो अनुभूति आज भी है। वो है अनुभूति है अभी भी। और ना होती जी तो दूर हो गए होते। वो अनुभूति ही है कि ऐसे शख्स को हमने खो दिया, जिसने संचार क्रांति और पता नहीं क्या क्या क्रांति, जो आज ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये देन तो राजीव गांधी जी की है, जो आज पीठ थपथपा रहे हैं ये सब। तो बात यही नहीं ख़त्म होती है कि पीठ थपथपा रहे हैं। जो लोग आज सियासत में हैं वो अगर किसी के काम को अपना कह रहे हैं, खाली पीठ थपथपा लें तब भी चलता है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की और हैरत इस बात की है कि उस परिवार को गालियाँ दी जा रही हैं जी, उनकी तौहीन की जा रही है। नफरत केवल उस खानदान से जी, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू से। हाँ। जो नफरत, मतलब जैसे कि एक आदमी होता है ना कि उसको ये नाम ही नहीं पसंद है, तो जैसे ही वो नाम आता है या जैसे ही वो जहाँ पे भी वो नाम स्थापित है तो वह उसको अगर बस चले तो उसको वास्तव में ये मिटा दें जी। आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये शख्सियत विराजमान है तो इसको मिटाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। राजीव जी के साथ वो आपकी अनुभूति जो आज तक आप नहीं भूले हैं, उसके अलावा कभी कोई और ऐसी मुलाकात या कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपको याद हो? ये भी यादगार है, यादगार ही लम्हे हैं ये जी। संक्षिप्त जी, कि
आखिरी मीटिंग हाँ अमीनाबाद पार्क में, जी। झंडे वाले पार्क में हुई थी। उसके बाद ये यहाँ से उड़ गए थे और उसके बाद वो प्रोग्राम बना, वो वहाँ पहुँच गए मद्रास तमिलनाडु में, हाँ। जहाँ ये कार्यक्रम हुआ। हाँ। तो इस अमीनाबाद की जो झंडे वाली मीटिंग थी, तो यहाँ पे ऊंचाई पे वो डाइस बना हुआ है। तो हम लोग, जैसे राजू जी को आना है तो हम लोग ये घेरा बना के ऊपर खड़े हुए थे डाइस पे, और कुछ सेवा दल के लोग खड़े हुए थे। तो जब राजू जी आए तो पहली बार ऐसा लगा, हम तो ये समझते थे बहुत ही दुर्बल होंगे और सीधे साधे होंगे, इनमें कहाँ इतनी शक्ति होगी, लेकिन उस दिन देखा कि उन्होंने उस डाइस से यूँ पकड़ के यूँ उतारा, मतलब गर्दन पकड़ के आदमी को नीचे रख दिया, जैसे खिलौना होता है उस हिसाब से। उस दिन एहसास हुआ कि वास्तव में ये अंदर से कितने स्ट्रांग हैं। हाँ, मतलब हेल्दी भी हैं। हाँ, तो वो आखिरी मीटिंग थी। हाँ। और राहुल जी भी सेहत का अपनी बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो खैर वो तो रखते ही हैं, और वो सारे कर्म भी करते हैं, जूडो कराटो तू मैं सब करते हैं वो। जी। तो ये राजू जी की बात हो रही है जी। तो चंद लम्हों की मीटिंग थी। हाँ। और बहुत ही संक्षिप्त मीटिंग थी। उसके बाद वो यहाँ से चले गए, और उस चेहरे के बाद फिर जीवित चेहरा हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ पर 89 के बाद सरकार चली गई, और मैं हर एक से, सारे जो अनमोल कांग्रेसी वाले कांग्रेसियों उनसे ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि 89 के बाद से तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं हम सरकार में नहीं हैं। उसके बावजूद आप जैसे लोग पार्टी में टिके रहे, सैकड़ों लोग आए गए, आपके सामने के न जाने कितने लोग चले गए पार्टी छोड़ के, बहुत सारे नए लोग आए फिर छोड़ के चले गए, आप लोग टिके रहे। क्या रोके रहा आप लोगों को? वैसे तो उसके कई कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो ये है कि आपकी भावनाएं, क्योंकि जो देख के आए हैं जी, कांग्रेस की संगत, कांग्रेस का उद्भव, कांग्रेस की सहयोग, कांग्रेस की मिलनसारता, ये जो देख के आए हैं वो अभी तक इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, उसी में हैं, ओतप्रोत हैं, और इस तैयारी में लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल ये सूरज उगेगा। उम्मीद के साथ, बिल्कुल उम्मीद है ये सूरज उगेगा, और जब भी रात होती है तो सवेरा जरूर होता है। ज़रूर होता है। एक चीज़ ये कि उस समय की पार्टी संगठन नेताओं और इस वक्त के पार्टी संगठन और नेताओं में कोई फ़र्क नज़र आता है? बहुत। जैसे कि शहर कांग्रेस हैदर बिल्डिंग में जब हुआ करती थी, तो शहर कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी अगर पीसीसी में दिखाई दिया जाता था तो क्वेश्चन तलब हो जाता था, नोटिस दे दी जाती थी, आपका यहाँ क्या काम है, किस बेस पे आप यहाँ आए। और आज स्थिति ये है कि प्रदेश कांग्रेस में ही शहर कांग्रेस पता नहीं चलता है। जैसे कोई कार्यक्रम होता है प्रदेश कांग्रेस का तो उसमें सब सम्मिलित, तो ये परिवर्तन है। दूसरा, नियमों की अनदेखी होती है। जो नियम थे, ये कमलापति त्रिपाठी जी के सुपुत्र उपाध्यक्ष थे, इनको नोटिस मिली थी उस समय। राजेशपति त्रिपाठी जी? नहीं, मायावती। अच्छा, मायावती जी। मैं कमलापति जी से भी मुलाकात है मेरी। अच्छा। हुई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मेरे मित्र राजू सिंह का चुनाव था, तो मैं गया था इनके पास, तो सहयोग लेने, इन्होंने सहयोग किया भी था धन से। उस समय के कोई ऐसे कार्यक्रम
जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, जिनकी कमी आपको महसूस होती हो कि ऐसे कार्यक्रम पहले चला करते थे, अब नहीं चलते हैं, चलना चाहिए? बहुत से कार्यक्रम हैं। जैसे कि एक कार्यक्रम हुआ करता था कि घर घर स्वास्थ्य गाड़ी जाती थी, स्वास्थ्य बस, जो आपके दरवाजे पे खड़ी होती थी और लोगों के कार्ड बने हुए थे, वो आते थे, उससे दवा लेते थे, उनको घर पे ही सुविधा मिलती तो थी। इसलिए संभव था क्योंकि उस वक्त सरकार थी। अब ऐसा कार्यक्रम तो कोई संभव है नहीं क्योंकि पार्टी सत्ता में नहीं है 30-32 सालों से। ऐसा कोई संगठनात्मक काम, ऐसा कोई कार्यक्रम जो इस वक्त किया जा सके, हम लोग कर सकें, जो कोई भी कार्यक्रम ऐसा आपके दिमाग में हो जो आप लोग करते रहे हो? हमने तो जब ये बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में भी हमने ये अहला गहला गांव सब पूरा सब डूब गया था, इसमें हमने पूड़ियाँ बंटवाई थी। तब रस्तोगी जी डीएम थे, तो इन्होंने हमको गाड़ी मुहैया कराई थी। 2 मल्ला कानपुर के दिए थे, 2 नावें दी थी, जिसके मार्फत हम लोग चले थे। हम लोगों को तो रूट पता नहीं था, तो 2 गाड़ियों पे हम लोग इसी जिस चौराहे पे आप खड़े थे, इसी चौराहे पे हमारी पूड़ियाँ बन रही थी। पूरी रात हम लोगों ने पूड़ियाँ बनाई और पैक की। उसके बाद एक बात ये कि देखिए, उस वक्त आपने बाढ़ आई, लोगों की मदद के लिए पूड़ियाँ बंटवा दी, आपको ये याद है। मगर उस वक्त के दौर और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। अब पूड़ी उड़ी बंटवाने से कुछ होगा नहीं, आप पूड़ी चाहें जितनी बंटवा दो। अभी कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में किसी भी सियासी दल ने इतना काम नहीं किया होगा जितना कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। ये सच है, बिल्कुल सच है, और उसका कोई भी प्रभाव नहीं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं, लंबी सियासत देखिए, क्या ऐसा कार्यक्रम इस वक्त चलना चाहिए? क्योंकि इस वक्त की आप मनोदशा भी समझिए लोगों की। इस वक्त पूड़ी बांटने से, खून देने से कुछ होने हवाने वाला नहीं है। इस वक्त जो लोगों के दिलों में जहर बो दिया गया है, धार्मिक भावनाओं के तौर पर भी और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के खिलाफ भी। खाली ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ सांप्रदायिकता कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रति और गांधी परिवार के प्रति जिस तरह की नफ़रत पैदा कर रहे हैं लोगों में, उसका जीता जागता सबूत अभी 15 अगस्त गुजरी है। सारा देश जब 15 अगस्त मना रहा था, तिरंगे फहरा रहा था, उसी दिन इसी उत्तर प्रदेश में नाथूराम गोडसे की यात्रा निकाली गई है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये चूँकि इस पार्टी का, ये पता नहीं क्यों ये हमेशा से, जैसे आज कल 15 अगस्त को इन्होंने नाथूराम की यात्रा निकाल दी। अभी कर्नाटक में बात हुई तो वहाँ पर इन्होंने नेहरू जी की फ़ोटो लगी हुई थी, उसको हटवा दिया, सावरकर की फ़ोटो लगवाना, जबकि सारी दुनिया जानती है सावरकर कितने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके बारे में सब कुछ निकल चुका है। लेकिन फिर भी आपके मस्तिष्क में ये डाला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और गांधी और नेहरू कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये इनकी थ्योरी है, ये इनकी नहीं बल्कि ये आरएसएस की थ्योरी है। इसको कैसे दूर करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आरएसएस इन सब बातों के लिए पुस्तक छपवाती है, पुस्तक में अनर्गल तमाम तथ्य पेश किए जाते हैं, उसी तरीके से हमको भी पुस्तकों के जरिए, लिटरेचर के जरिए, व्याख्यान सभा करके, गली गली चौराहे चौराहे जन जागरण करके, क्योंकि जनमानस को जागरण करने की ज़रूरत है।
क्योंकि होता क्या है कि हम प्रदेश कमेटी में बैठे हैं, हमने कोई भी कार्यक्रम किया तो वहाँ कर दिया, संपन्न हो गया। लेकिन वो जो कश्मीरी मोहल्ला है वहाँ वो आवाज़ नहीं पहुँची, तो हमको वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है हर मोहल्ला, हर गली एक कार्यक्रम वहाँ आप पेश कीजिए, और जब वहाँ पेश करेंगे तो वो जन जागरण होगा, और जन जागरण जब होगा तो वहाँ से 10 आदमी हमारे लिए निकलेंगे। आज उसकी ज़रूरत है। अभी 9 तारीख से और 15 तक प्रियंका जी के कहने पर एक कार्यक्रम चला था, जो यात्राएं निकली थी, तिरंगा यात्रा, गौरव यात्रा। हाँ, गौरव यात्रा, तिरंगा यात्रा। तो अब इस तरह का संगठन बन रहा है, संचालित हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम कि जिनकी कोशिश की जाती है कि जो हर ज़िले, हर ब्लॉक, हर विधानसभा, लोकसभा इस तरह से हो, और हो भी रहे हैं। क्योंकि इतने लंबे समय से पार्टी के पास ना सत्ता है ना संगठन, तो समय लग रहा है, लेकिन वापस उस दिशा पे आ रहे हैं। आप इतने लंबे समय रहे, किन किन पदों पर आप रहे, कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई, अगर आपको याद हो? देखिए, मैं कभी भी वार्ड अध्यक्ष नहीं रहा। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो भी वार्ड अध्यक्ष बनता था वो सहमत से बनता था, कोई भी बने जी, क्योंकि बिना हमको पूछे यहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता। जी, ये कार्य थे। शहर कांग्रेस कमेटी में कोई भी अध्यक्ष हो, उनको हमारा नाम, दस्तावेज, चुनाव जब भी होता है तो नरेंद्र त्रिपाठी याद किया जाता है कुंडी तिलक वार्ड पे। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा पोलिंग होता है। नहीं, आप किन किन पदों पर रहे? और पद जी, मैं यूथ कांग्रेस में भी था जी, विनोद चौधरी जब हुए तब मैं आया, तब भी पद पे था मैं। अमन्यु सिंह चेयरमैन थे, उनके साथ था जब विनोद चौधरी जी जब थे, तब तो हमारे पिताजी भी, आप याद होगा, नाम बताइए। सिराजुल। हाँ, अरे यार अब क्या कहें, अब सिराज भाई, अब हम क्या कहें। अब खैर, तो और किन किन पदों पर और रहे? उसके बाद मैं आ गया। देखिए, ऐसा है कि पद पार्टी में पहले ये होता था, कार्यकुशलता, कर्मठता, व्यवहार, इस पे हाँ होता सही। था। जी, जी, जी। अब कौन कितना मोटा है, तो मैं मोटा तो हूँ नहीं, आप जैसे भी नहीं, हैं, ये नहीं मतलब, हमारा मतलब आप समझिए। मैं समझ रहा हूँ, तो आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, और ऊपर वाले का मैंने अभी पहले भी कहा था, आप बहुत शुक्र अदा किया करिए कि आप सच में, हमने जब आपको अभी देखा, इससे पहले भी तमाम कार्यक्रमों में देखते रहते हैं, आपको जानते हैं, लेकिन आज जिस तरह पर्सनली आपके साथ बैठ के बात हुई और आपको देखा, और जब आपने ये बताया कि आप 72 साल के हैं, तो यकीन मानिए बहुत खुशी हुई। और इतने फिट, इतने हेल्दी, हम तो दुआ करेंगे कि, और चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स नरेंद्र जी के लिए दुआ करे कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहें, और ऐसे ही हम लोगों के साथ आप बने रहें। वर्तमान में जी, हम वाइस चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ, श्रम प्रकोष्ठ जी, वर्तमान में। वहाँ हमारे श्रम प्रकोष्ठ के माध्यम से तमाम कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अभी 20 तारीख को हाँ राजू जी का जन्म दिवस मना रहे हैं जी, इसी 20 तारीख को जी, और वहाँ सुबह भोजन का भी कार्यक्रम है। तो और प्रमोद जी आएंगे तो अंग वस्त्र दान करेंगे, प्रदान करेंगे लोगों जी। को। तो श्रम प्रकोष्ठ के माध्यम से हम तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं। अब
चूँकि इस समय हमारे पास फोटोएं नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। देखिए कितनी कार्यक्रम मैंने श्रम प्रकोष्ठ के माध्यम से किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ हमारे कार्यक्रम में होती है श्रम प्रकोष्ठ के यूपीसीसी में। 2000-2500 तो मामूली बात है। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, देखा है मैंने। तो वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया है, क्योंकि बातें जितनी लंबी करेंगे आपसे तो अगर पूरा दिन भी बात करें तो ख़त्म नहीं होंगी। आपके पास इतनी यादें हैं। हाँ, एक बात। जी जी बिल्कुल। पहले अभी जब प्रियंका जी लखनऊ का आगमन हुआ था प्रथम बार, तो यूपीसीसी में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई थी जी। तो उन्होंने सामूहिक रूप से बैठक न करके एक टुकड़ी जी बना के, डेलीगेशन हाँ मिले थे। हाँ, तो अजय कुमार लल्लू जी तब विधान परिषद के नेता हुआ करते थे, तो पीसीसी में ये बैठक थी, हम भी मौजूद थे। तो वक्त आया हमको दो शब्द कहने का, तो सब दीदी दीदी कह रहे थे। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं तो दीदी नहीं कह पाऊँगा। हाँ। तो हर आदमी चौंक के, भाई क्या मामला है दीदी। तब मैंने बताया कि राजू जी के साथ मैंने काम किया है। हाँ। और जब राजू जी के साथ मैंने काम किया, आप उनकी बिटियां हैं, तो हमारे चूँकि मैं हूँ बिटियां हुई इस उम्र में, तो बिटिया हिसाब से हैं और कांग्रेस के लिए समर्पित हूँ। हाँ। इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो खैर बहुत खुश हो गई। ये जो फोटो है ये उसी वक्त की है, ऊपर वाले कमरे की, उसी वक्त याद है, ये ड्रेस याद है जी। तो बहुत खुश हुई। तो उसके बाद कहने लगी कि फोटो अगर दिखा सकें। हाँ, ज़रा वो फोटो दे दो। हाँ, प्रियंका वाली, प्रियंका जी के साथ वाली। ये बहुत ही शानदार तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। तो सर, इसका वीडियो का एंड करना है, इसलिए आपसे इजाज़त लेंगे कि अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और राजू जी के बारे में और जो कुछ भी आपने बताया, यकीन मानिए बेहद अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और इस तरह हम सभी पुराने कांग्रेसियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी कुछ नाम पूछूंगा, जिनको आप बताएंगे उन तक जाऊंगा। और इसलिए भी हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आज के दौर के लोग ये ज़रूर देखें, चाहे वो कांग्रेस के हों या ना हों, कि एक वाहिद कांग्रेस पार्टी है जिसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ नरेंद्र दत्त त्रिपाठी जी, जिन्होंने 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जिनकी ख़ुद की उम्र इस वक्त तकरीबन 72 साल है। 72 साल के होने के बावजूद ये बिल्कुल यंग, बहुत फिट दिखते हैं, और आज भी पार्टी के संगठन के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सक्रिय राजनीति में ये आज भी एक्टिव हैं। अभी 20 तारीख को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इनका डिपार्टमेंट एक कार्यक्रम कर रहा है, उसके लिए भी ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह हम आपको हर एक उस कांग्रेसी से रूबरू करवाएंगे जिसने पार्टी के लिए इतने लंबे समय तक अपने जीवन के अनमोल क्षण, अपनी जीवन के अनमोल लम्हे कांग्रेस पार्टी को दिए। इसीलिए हमने इस सीरीज़ का नाम रखा है अनमोल कांग्रेसी। इसको देखने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक पर #अनमोल कांग्रेसी
पर जाके आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और YouTube पे हमारा चैनल मेराज वली आफरीदी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप लगातार हमारी इस सीरीज़ को देख सकें, सुन सकें और इससे अगर कुछ हो या कोई भी ज़रा सी भी ऐसी मालूमात जो आपको ना हो तो मालूमात हासिल कर सकें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।